हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट के वकीलां तेलंगाना का हाई कोर्ट अलग बनाओ बोल के कामा नहीं कर रही और एहतजाज कर रही। पहले तो तेलंगाना अलग करो बोल के बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, तो जब जाके कितने की मुश्किलों के बाद तेलंगाना अलग हुआ। मगर तेलंगाना और आंध्रा का हाई कोर्ट एक ही है। सेंटर वाले बोले थे तेलंगाना अलग होने के बाद भी हैदराबाद दोनों स्टेटों के वास्ते 10 साल तक कैपिटल रहेगा और हैदराबाद में है सो हाई कोर्ट भी दोनों स्टेटों के वास्ते हाई कोर्ट रहेगा। दोनों स्टेटा अलग हो जाने के बाद भी हाई कोर्ट एक ही रहने की वजह से दोनों स्टेटों के वकीलों को बहुत परेशानियां हो रही और कितने की बार तो दोनों स्टेटों के वकीलों के बीच में लड़ाइयां भी होने के चांसा थे। इस वास्ते जुमे के दिन ओल्ड सिटी के सिटी सिविल कोर्ट के वकील तेलंगाना का हाई कोर्ट अलग करो बोल के एहतजाज करे और ये हाई कोर्ट अलग करो बोल के अब से नहीं बल्कि तेलंगाना अलग हुए जब से कित्ते की कंधे चल रही और हाई कोर्ट के तेलंगाना के वकील भी कब से कि हाई कोर्ट अलग करो बोल के एहतजाज पे एहतजाज करते जा रही। सिटी सिविल कोर्ट के वकील तो अपने अपने कामों का बाइकाट कर दिया और एहतजाज कर रही। इसके अलावा इन लोग जुडिशरी पोस्टों पे लोगों को लेने के खिलाफ भी डिमांड कर रहे। चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले लोग हुकूमत से अपील करते हुए बोले मिडिल क्लास में है सो गरीब लोगों को भी वाइट कार्ड देना कहते। चंद्रायन गुट्टे के मिडिल क्लास के गरीब लोग हुकूमत से अपील करते हुए बोले कि वो लोगों को भी वाइट राशन कार्ड देना। चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली के शेख फिदा हुसैन हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल से बातें करते हुए बोले कि मिडिल क्लास वालों को भी वाइट कार्ड की ज़रूरत है। कई को बोले तो मिडिल क्लास में भी बहुत से गरीब लोग हैं। हुकूमत से उन्होंने अपील करे कि मिडिल क्लास वालों को अनजान न को मारो। उन्होंने बोले कितने की अमीर लोगों का ने वाइट राशन कार्ड हैं और हमारे जैसे ज़रूरतमंदों का ने पिंक कार्ड हैं। उन्होंने बोले हम लोग मीडिया के ज़रिए से हमारी बात हुकूमत तक पहुंचाना चाह रहे हैं। विजयनगर कॉलोनी के सेंट जोसेफ स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का गोलकुंडा डिवीजन के डिप्टी डीईओ झांसी रानी इनॉग्रेशन करे। विजयनगर कॉलोनी में सेंट जोसेफ स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन रखे थे। उसका इनॉग्रेशन जुमा के दिन गोलकुंडा डिवीजन के डिप्टी डीईओ झांसी रानी करे। उन्होंने ये एग्जीबिशन में खास मेहमान भी थे। ये साइंस एग्जीबिशन में नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट हिस्सा लिए। इसमें बच्चे अलग अलग तरीके और नमूनों के मॉडल बना के रखे थे। खास मेहमान झांसी रानी बच्चे बनाए सो मॉडलों को देख के बहुत खुश हुए। इसके अलावा ये एग्जीबिशन में दूसरे बच्चे बच्चियाँ टीचर बने और बतकम्मा भी खेले। स्टूडेंट बतकम्मा का खेल खेलते हुए ये बताए कि तेलंगाना का ये सबसे अहम त्यौहार है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल सुशीला रेड्डी मीडिया वाल से बात करते हुए पूरी डिटेल बताए और एक सवाल के जवाब में बोले कि उनका स्कूल इतना अच्छा साइंस एग्जीबिशन कई क्यों कर सका। बोले तो उनको खुद 28 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने खुद पहले एक स्कूल में टीचर थे और बाद में उन्होंने खुद का स्कूल खोले थे। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के एरिया अलीबाग के एक घर में शॉर्ट सर्किट की तरफ से लगी सो आग से 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान जल के राख हो गया गते। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के एरिया अलीबाग के रहने वाले मोहम्मद शाकिर के घर में शॉर्ट सर्किट की तरफ से लगी सो आग से 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान जल के राख हो गया करते। मीडिया वालों से बातें करते हुए घर के ओनर मोहम्मद शाकिर बोले लाइट के डिपार्टमेंट वालों की लापरवाही से ऐसा हुआ। उन्होंने बोले एक एक खंबे पे बेहिसाब कनेक्शन है। उन्होंने बोले लाइट के ऑफिसरों से शिकायत करे तो भी वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते। काला पत्थर के पुलिस स्टेशन वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। शाकिर मैं अलीबाग का रहने वाला हूँ। यहाँ पर वोल्टेज की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरे स्टोर रूम में पूरी आंच लग के कमरे के अंदर आ गई। आंच आने के बाद में तकरीबन 3 वॉशिंग मशीन थे और अपने कूलर थे, 2 कूलर थे और अपने पैसे से शादी का जहेज का पूरा सामान था, मेरा पूरा एसी था, पूरा तमाम सारे चीज़ें कमरे में आंच लगने की तरफ से पूरे एसी वगैरह जितना भी सामान था मेरा उसके अंदर स्टोर रूम शादी का जो भी सामान जमा करा था मैं वो पूरा सामान जल गया मेरा उसके अंदर। तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब का सामान मेरा पूरा जल गया उसके अंदर। क्या टाइम पे हुआ कल? ये 8:30 के दरमियान 7:30-8 बजे के दरमियान की बात है। ये कल रात के अंदर वोल्टेज कम ज्यादा होने की वजह से एक दिन पहले आगे हमारे थोड़ा सा आगे गली के बाहर भी 2 बजे के टाइम पे वही हादसा पेश आया। उसके दूसरे दिन हमारे का नहीं यहाँ पे 8 बजे के टाइम 8 घंटे लाइट बंद होने के बाद में जब लाइट आई पलट के
तो वहाँ पे उनका ने जला, फिर दूसरे दिन हमारे गने जल गया है। इसमें कंप्लेंट करें आप? जी हाँ, पीएस में भी कंप्लेंट दी थी, कल आए थे, पूरे मीडिया भी आई थी, कल पुलिस वाले आए थे, पूरा देख के पूरा फायर स्टेप आए थे, पूरे वो लोग ही जाके पूरा आँख को बुझा के करके थोड़ा हेल्प करके पूरा सामान बाहर करके गए। दुबई में तेज हवा चली तो नोटों की बारिश हुई कते। आप लोग ये तो सुने ही होंगे, देने वाला जब भी देना चाहता तो छप्पर फाड़ के देता। खाली छप्पर फाड़ के ही नहीं बल्कि तेज़ हवा चला के भी उन्हें माला माल कर सकता। आप सोच रहे होंगे हम फेंक रहे, हवा चली तो हमारी सड़कों पे कुंडियों में का कचरा उड़ के आंगों पे आता। नोटा कैसा आ सकते कि मगर दुबई में तेज़ हवा के साथ इमारत के 500 के दिरहमा बारिश आई जैसा दिन के वक्त दुबई की हाईवे पे कहाँ से आ रहे थे कि नोटों की बारिश देख के लोग अपने कारा रोडों पे खड़े करके जिधर नोटा उड़ के जा रहे थे उधर उड़ी पड़े थे। वो लोग इतने उतावले होके नोटा लूट रहे थे, अगर उनका बस चलता तो हवा के साथ साथ वो लोग भी उड़ के नोटा लूटते। लोग हवा में तो उड़ के नोटा लूट नहीं सके, मगर छोटे बच्चे पतंगा लूटे जैसा जिसके हाथ में जीते नोटा आए उन्हें उतने नोटा लूट लिया। मालूम हुआ तो पुलिस वाले आके लोगों को रोकने की कोशिश करे, मगर जब तक चुड़िया चुग गई खेत बोले जैसा हो गया था। ऐसा अंदाज़ा है कहते नोटों की बारिश 2 से 3 मिलियन दिरहम हुई थी। ये नोटा कहाँ से आए थे, किसके थे, इसकी इंक्वायरी चल रही बोल के मालूम हुआ। कांग्रेस पार्टी वाले बोले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में कोई झगड़ा नहीं है कहते। कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में झगड़ा है ना, ये दोनों में ऐसी कोई भी बात है। कांग्रेस पार्टी के बड़े और पुराने लीडर बोले सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर पार्टी चला रहे। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के अचानक ही बाहर जाने से ऐसा मालूम हो रहा उन्होंने पार्टी में चेंजेस लाने के वास्ते कोई प्लानिंग कर रही। ये भी सुनने में आया कि सोनिया गांधी और पार्टी के बड़े लीडर मिलकर राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाने वाले हैं और सोनिया गांधी पार्टी की सदारत को गुड बाय बोलने वाले हैं। सऊदी अरब के एक कंटेनर में आग लगने से 5 जने मर गए, जिसमें से 4 जने बांग्लादेश के रहने वाले थे कहते। सलमान खान पे चल रहा सो केस पे बॉलीवुड के 200 करोड़ रुपए खतरे में पड़ने का डर है कहते। हिंदी फिल्मों के दबंग खान सलमान खान 16 साल पहले जोधपुर के नज़दीक फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के टाइम पे एक काले हिरन का शिकार करे थे। वो केस अभी तक चल रहा, उसका फैसला 3 मार्च को हो सकता। कोर्ट का फैसला 3 मार्च तक आगे बढ़ गया, बल्कि ये साल उनकी रिलीज होने वाली 2 फिल्मों के प्रोड्यूसर थोड़ा सुकून के सांसा लिए। सलमान खान आजकल राजकोट कने गोंदल में सूरज बरजाटिया की फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग में बिजी है। ये साल आने वाली उनकी एक और फिल्म बजरंगी भाईजान है, जिसकी शूटिंग पूरी हो गई कहते। अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा। सलमान खान पे खाली ये 2 फिल्मों के वास्ते 150 करोड़ रुपये लगे हुए हैं कहते। इसके अलावा दूसरे और कामों में 50 करोड़ और लगे हुए हैं। ऐसा करके 200 करोड़ रुपये खतरे में पड़े हुए हैं बोल रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर बोल रही उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करे बोल के इनको बहुत अफसोस है कहते। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर बोल रहे उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर सके बोल के उनको बहुत अफसोस है कहते। उन्होंने बोले मेरे वास्ते पढ़ाई कंप्लीट नहीं करना वो काम है जिसका मेरे को सबसे ज़्यादा अफसोस है। सोनम कपूर बोल रहे हैं ये साल ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर लेते कहते। सोनम कपूर अब तक कितने की फिल्मों में काम कर लिए, जिसमें से आई हेट लव स्टोरी, रांझना, खूबसूरत और डॉली की डोली जैसे कितने की हिट फिल्में हैं। वर्ल्ड कप 2015 में जुमे के दिन हुए साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के मैच में साउथ अफ्रीका वाले 257 रनों से मैच जीत गए। अब चल रहे हैं वर्ल्ड कप में जुमा के दिन साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ। ये मैच में साउथ अफ्रीका वाले पहले बैटिंग करे और ऐसी ज़बरदस्त बैटिंग करे कि देखने वालों को मज़ा आ गया। साउथ अफ्रीका वाले 50 ओवर खेल के 408 रन मारे, वो भी खाली 5 विकेटों के नुकसान पे। वो लोग अपनी बैटिंग पूरी करने के बाद नए नए रिकॉर्ड बना दिए। सबसे पहला तो रिकॉर्ड ये है कि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे 400 रन बनाने वाली टीम साउथ अफ्रीका है। सबसे तेज़ 150 रन बनाने वाले प्लेयर अब AB डिविलियर्स है। इसके अलावा दूसरे और छोटे मोटे रिकॉर्ड भी ये मैच के बाद बन गए।
साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़बरदस्त AB डिविलियर्स खेले। उन्होंने 66 बॉलों में 162 रन बनाए और उसमें 8 छक्के 17 चौवे मारे। उनकी बैटिंग को देखते हुए कमेंट्री करने वालों के साथ साथ ग्राउंड में थे सो पूरे लोग हैरान थे और मैच का मजा भी ले रहे थे। कई को बोले तो डिविलियर्स सीधे बैट से नहीं उल्टे बैट से ठहर के बैठ के लेट के सामने पीछे जहाँ बोले वहाँ छक्के चौवे मार रहे थे। उन्होंने ऐसा मुड़ मुड़ के शॉटा मार रहे थे जैसा उनकी पूरी बॉडी में स्प्रिंग लगे हुए हैं। इनके अलावा हाशिम आमला, डुप्लेसिस और रोजो हाफ सेंचुरियाँ मारे। हाशिम आमला 65 रन बनाए, डुप्लेसिस 62 और रोसू 61 रन बनाए। डिविलियर्स इतनी खतरनाक बैटिंग करके भी आखिरी तक नॉट आउट थे। साउथ अफ्रीका वाले बैटिंग में नहीं बल्कि बॉलिंग में भी बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाए। सबसे ज़बरदस्त तो इमरान ताहिर बॉलिंग करे। उन्होंने 10 ओवर डाल के 45 रन दिए और 5 विकेट निकाले। उनके 10 ओवरों में से 2 ओवर तो मेड इन गए, मतलब एक भी रन नहीं आया। उनके अलावा के एबर्ट और मॉर्नी मॉर्कल 2-2 विकेट निकाले और स्टीन 1 विकेट निकाले। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वाले बैटिंग करे। वो लोगों की तो शुरुआत ही ख़राब हुई और आखिर तक भी ख़राब थी। ये लोग 33 ओवर 1 बॉल खेल के 151 रन बनाए और पूरे एक के बाद एक हल्लू हल्लू उखड़ गए। वेस्ट इंडीज़ वाले 151 रन बड़ी मुश्किल से बनाए। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कप्तान होल्डर अच्छी बैटिंग करे। उन्होंने 48 बॉलों में 56 रन बनाए। उसमें उन्होंने 4 छक्के 3 चौवे मारे। बाकी के पूरे प्लेयर बेकार खेले और एक ख़ास बात क्या हुई बोले तो कप्तान होल्डर ही सबसे ज़्यादा रन बनाए और उन्होंने बॉलिंग में सबसे ज़्यादा रन दिए। उन्होंने 10 ओवर डाल के 104 रन दिए और 1 विकेट निकाले। इनके अलावा गिल और रसल 2-2 विकेट निकाले। मगर साउथ अफ्रीका के बॉलरों के सामने तो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन कोई भी नहीं टिक सके और मैच हार गए। साउथ अफ्रीका वाले ये मैच 257 रनों से जीत गए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास जुमे को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 27,050 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 25,580 रुपये है। अब अपन लोग रियासत तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज्यादा से ज्यादा 35। वरंगल कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 33। खम्मम कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 34। मेदक कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 34। करीमनगर कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 35। निजामाबाद कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 33। नलगुंडा कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा 33। महबूब नगर कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 35। रंगारेड्डी कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 33। आदिलाबाद कम से कम 22 दर्जे हरारत और ज्यादा से ज्यादा 35 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करेगा थे। आखिर में पला फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना रियासत के सीएम केसीआर एक बच्चे के कैंसर का इलाज कराने के वास्ते 5 लाख रुपए दिए गए। एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू सियासत के नाम पे बिजनेस कर रहे बोल के कांग्रेस के पुराने लीडर बोत्ता सत्यनारायण बम मार लिए। रियासत तेलंगाना के खजाने के मिनिस्टर ई राजेंद्र बोल रहे हैं सेंटर की हुकूमत वाले रियासतों को पूरी आज़ादी दिए तो अच्छा रहता। वर्ल्ड कप 2015 में जुमे के दिन हुए तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच में साउथ अफ्रीका वाले 257 रनों से मैच जीते। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट के वकीला तेलंगाना की हाई कोर्ट अलग बनाओ बोल के एहतजाज करे। और दुबई में तेज हवा चली तो नोटों की बारिश हुई। पेश है एक दिलचस्प न्यूज। तो नाजरीन रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को और फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।